तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश सेकेंड का कुछ आगे पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आज की वीडियो हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अब जो है पहले इसकी कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे इसको। जब भी कोई आपको हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में ता था, ते थे, ती थी, या ये ऐसे वर्ड आपको दिखाई दे, आप तुरंत समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमने पहले बताया था किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए मिनिमम 3 सेंटेंस उसमें आपको मिलेंगे। मिनिमम पहला मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जो दूसरा होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारा 2 टाइप होता है, WH टाइप और यस और नो टाइप। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो उसका सिंटेक्स होता है, जो क्रम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, और वर्ब में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। वर्ब की जो होती है 5 अवस्थाएं होती हैं, 5 रूप होते हैं उसके, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा घर पे कम से कम 3। जो 2 हैं वो हमने पहले में पढ़ा था, और एक पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस में, यस या यस वाला फॉर्म हमने देख लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसमें आता है, और बताना आप भूल गए थे। अब जो इसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, सेकेंड फॉर्म अलग होती है, थर्ड फॉर्म भी अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होता है। फर्स्ट का प्रोनाउंसिएशन कुछ होगा, सेकेंड थर्ड का अलग अलग होता है, कभी कभी सेम भी होता है। अब सीखने वाली बात है ये है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे अप्लाई होता है। अब बाय द एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, सूरज दूध पीता था। या तो आपको ऐसे मिलेगा क्वेश्चन में, या और कैसे मिल सकता है, सूरज दूध पिया। हमने पहले ही बताया था किसी हिंदी वाले सेंटेंस में। अब लास्ट में देखिए ता था, उसके साथ वर्ब ऐड रहता है बगल में ही। ऐसी वर्ड आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या और क्या आप कह सकता है, हिंदी के वाले सेंटेंस में सूरज दूध पिया, लास्ट में या आ ए ई इस तरह के वर्ड आए, तब भी आप समझ जाइए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका जो बनाने का क्रम है, जो सिंटेक्स है, वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा, फिर वर्ब बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। कब? जब हमारा जो सेंटेंस हो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तभी। अब कैसे हम पहचानेंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, तो हमने पहले ही बता दिया, हिंदी वाले सेंटेंस में जब लास्ट में खड़ी पाई हो तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या नेगेटिव सेंटेंस होगा। आपको बस एक वर्ड पकड़ना है, अगर सेंटेंस में नहीं आया हो तो आप समझ जाइए कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है नॉर्मली तौर पर। अब इसमें सामान्य आपको दिख रहा है नॉर्मल, सूरज दूध पीता था, इसमें कहीं शुरू में क्या नहीं आया, बीच में कब कैसे नहीं आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, बीच में कहीं नहीं आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। इसमें काम क्या हो रहा है, पिया जा रहा है। क्या पिया जा रहा है, दूध। दूध को कौन पी रहा है, सूरज। तो जो बेसिकली काम करता है वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, यानी करता, काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। दूध यहाँ पे कौन पी रहा है, सूरज, तो सूरज हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब सूरज का नाम बनाते हैं यहाँ पे, सूरज। अब सूरज के बाद क्या बनेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब कहाँ रहता है, ता ते ती में सटा हुआ रहता है, या ये ई में बिल्कुल टच रहता है। तो ता ते ती में क्या भैया टच है, पीना। पीना का अंग्रेजी क्या होता है, ड्रिंक। पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखनी है। तो सेकेंड फॉर्म लिखने के लिए क्या होता है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक।
ड्रैंक। और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ड्रंक। ड्रंक ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद वर्ब बनेगी। वर्ब क्या है? पीना। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनेगी, तो पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक। अब ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ड्रैंक। ड्रैंक। उसके बाद क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम होता है। किस पर काम हो रहा है? दूध पर। दूध को क्या किया जा रहा है? पिया जा रहा है। जिस पर काम होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, दूध, यानी कि मिल्क। ये हमारा था एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा का पूरा आपको हमने समझा दिया। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बच रहा है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच रहा है। आप तब तक इतना करेंगे, फिर आपको एक अगली वीडियो जाएगी, आप उसमें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।